बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंगल, कि एंगल क्या चीज़ है, जाविया किसको कहा जाता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बल्कि हर सब्जेक्ट में एंगल को किसी ना किसी तरह यूज़ किया जाता है। 45 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल। और ये सुनने के बावजूद भी हम में से बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जिनको एंगल के बारे में कुछ पता नहीं होता, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि एंगल किसको कहा जाता है, एंगल किस तरह से बनाया जाता है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि एंगल क्या है और एंगल की जो मेजरमेंट है, पैमाश, वो किस तरह से की जाती है। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एंगल। एंगल क्या चीज़ है, जाविया क्या है, किसको कहा जाता है। जब भी एंगल की बात आती है हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल की बात क्यों करते हैं कि साइंसदानों ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि किसी भी सर्कल को हम जब उसका सेंटर पॉइंट लेते हैं और सेंटर पॉइंट से बाउंड्री वॉल तक का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है रेडियस। अब सेंटर पॉइंट से हम बाउंड्री वॉल तक एक लाइन खींचते हैं और इसी तरह हम मजीद इसको डिवाइड, सर्कल को डिवाइड करते जाए। हम इस बाउंड्री वॉल तक हम इसके मजीद हिस्से बनाते जाएं, मुख्तलिफ इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते जाएं, हत्ता कि जो सर्कल है ये 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। हम इसके इतने छोटे छोटे पार्ट्स करें कि इसके 360 इक्वल पार्ट्स बन जाएं, यानी कि इसके 360 हिस्से बन जाएं और वो तमाम हिस्से आपस में बराबर हों। जब वो तमाम हिस्से आपस में बराबर हो जाएं और उनकी जो वो हों 360, और हर एक जो हिस्सा है उसके दरमियान का जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे 1 डिग्री एंगल। एंगल की जो डेफिनेशन है वो ये है, एंगल की डेफिनेशन है कि दो इस तरह आर्म्स हों, वो आगे से खुली हों और उसके जो एंड पॉइंट हों वो सेम हों, आपस में जुड़े हों, और इस चीज़ इनके फैलाव को एंगल कहा जाता है। इसी तरह जब हमने सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक पार्ट में इस तरह की शेप बन गई, इस तरह की शेप बन गई, और वो जो इस तरह की शेप है उसमें जितना खुलाव है उस खुलाव को हम कहते हैं 1 डिग्री एंगल। ये एंगल की डेफिनेशन है। अब इसको मजीद समझने के लिए मैं एक और सर्कल ड्रा करता हूं कि ये हमारे पास सर्कल है। हमें ये तो पता चल गया कि सर्कल का जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री है, 360 डिग्री। अब अगर सर्कल को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूं तो इसके जो 4 हिस्से बनते हैं, 360 को 4 हिस्सों में डिवाइड करूं तो ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा और ये भी 90 आएगा। इनको जब प्लस करते हैं तो 360 ही आता है। अब यहाँ हमें एक चीज समझ आ गई कि जो 90 का एंगल है वो बिल्कुल वर्टिकल लाइन होती है और ये इस तरह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बिल्कुल सीधी और ये बिल्कुल वर्टिकल एकदम सीधी लाइन, इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब अगर इसका जो फैलाव है इसको हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। ये चीज हमें समझ आ गई कि 90 का एंगल इस तरह का होता है। अब 45 का एंगल कितना होगा। 45 का इसका मतलब है कि 90 का हाफ होगा, इसके दरमियान हम एक लाइन खींचें तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल होगा और ये भी हमारे पास 45 डिग्री का एंगल होगा। अगर हमें कहा जाए कि 60 डिग्री का एंगल, तो 60 डिग्री का एंगल कैसे होगा। 60 डिग्री का जो एंगल होगा, यहां से यहां तक 90 हो गया, तो 90 के 3 हिस्से अगर हम करें तो ये 60 तकरीबन यहां आएगा, 2 हिस्से इधर चले जाएंगे और यहां कम हिस्सा बचेगा, ये 30 रह जाएगा, ये 30 डिग्री। अब यहाँ एक और बात आपको कंफ्यूज करेगी, वो ये है कि ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब ये चारों 90 हैं, ये कौन सा वाला 90 डिग्री है, ये कौन सा वाला 90 डिग्री है और ये कौन सा वाला 90 डिग्री है। वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। इसी तरह
हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये आ गया इसका सेंटर पॉइंट, इसको जीरो कहा जाता है। सेंटर पॉइंट से जब हम पीछे जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। सेंटर पॉइंट से उधर पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस, सेंटर पॉइंट से इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह सेंटर पॉइंट से ऊपर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और सेंटर पॉइंट से नीचे जब आएंगे तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब यहां जो पहला क्वाड्रेंट है, यहां एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ये ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस नेगेटिव आ रहा है और वाई इधर है, ऊपर पॉजिटिव है। यहाँ वाई नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव वाई इधर है। यहाँ एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारे पास आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स बी नेगेटिव और वाई बी नेगेटिव। यहां एक्स बी नेगेटिव है और वाई बी नेगेटिव है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एक्स पॉजिटिव है, इस तरफ एक्स पॉजिटिव है, यार जाहिर है एक्स इधर आ गया तो नेगेटिव होगा। यहां एक्स पॉजिटिव है और वाई नीचे आ रहा है, वाई नेगेटिव है। अब यहाँ एक और बात है कि जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ हम हमेशा इस क्वाड्रेंट में क्यों ड्रा करते हैं? हम ग्राफ ऐसे ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमारे पास उसका जवाब ये है कि जो भी वैल्यूज होती हैं तो वो वैल्यूज मोस्टली वो पॉजिटिव होती हैं, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है। अगर हमारे पास एक्स नेगेटिव हो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो और वाई की पॉजिटिव हो तो हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे, ग्राफ इस क्वाड्रेंट में ड्रा होगा। इसी तरह अगर हमारे पास वाई और एक्स दोनों अगर हमारे पास नेगेटिव होंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रा करेंगे। वो ग्राफ कैसे ड्रा होगा? उस ग्राफ को हम चारों क्वाड्रेंट ड्रा करेंगे ऐसे, और उस ग्राफ को हम इधर ड्रा करेंगे। इसी तरह एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव अगर होगा तो हम इस क्वाड्रेंट में, और अमूमन हम इस क्वाड्रेंट में इसलिए ड्रा करते हैं कि हमारे पास वैल्यू एक्स की भी पॉजिटिव होती है और वाई की भी पॉजिटिव होती है। ये आ गया एंगल। ये एंगल की मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।